तो मेरे भाइयों, पिछले कुछ समय में क्रिकेट की दुनिया में T20I क्रिकेट काफी खेला गया है एंड इस दौरान भारत के कई नए बल्लेबाज इस फॉर्मेट में शतक वीर बने और कुछ शतक वीरों ने तो इस फॉर्मेट में काफी तेज सेंचुरीज भी लगाई एंड आज की इस वीडियो में हम यही पता लगाएंगे कि भारत के लिए T20I क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज सेंचुरीज लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज कौन कौन से, किस बल्लेबाज ने कब कहां किन किन टीमों के खिलाफ कितनी गेंदों में अपने T20I करियर के फास्टेस्ट 100 को अंजाम दिया है, पता लगा लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो मेरे भाइयों, भारत के लिए T20I में सबसे तेज सेंचुरीज लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य भाऊ ने अपनी T20I सेंचुरी लगाने के लिए मात्र 49 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये सेंचुरी इन्होंने 20 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाई थी, जहां पे इन्होंने मात्र 51 गेंदों में नाबाद 111 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 11 चौके और 7 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाई सूर्य भाऊ का ये दूसरा T20I शतक था और इस मैच को इंडियन टीम ने आसानी से 65 रनों से जीत लिया था। नंबर नेक्स्ट, यशस्वी जायसवाल। जायसवाल साहब ने अपने इस T20I सेंचुरी को लगाने के लिए मात्र 48 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 3 अक्टूबर 2023 को नेपाल के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 49 गेंदों में 100 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 8 चौके और 7 छक्के भी शामिल थे। एंड साथ ही भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में जायसवाल साहब का ये मैडन शतक था और इसी के चलते इंडियन टीम ने इस मैच को 23 रनों से जीता था। नंबर 8, सूर्य कुमार यादव। सूर्य भाऊ ने अपने इस T20I सैकड़े को लगाने के लिए मात्र 48 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये सेंचुरी इन्होंने 10 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ लगाई थी, जहां पे इन्होंने मात्र 55 गेंदों में 117 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में 14 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और साथ ही भाई सूर्य भाई का ये पहला शतक था T20I के अंदर, जो कि रन चेस करते हुए आया था और लगभग अपने बल्ले से इन्होंने इंडियन टीम को मैच जिता ही दिया था, लेकिन इनके आउट होते ही इंडियन टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और इंग्लैंड की टीम इस मैच को 17 रनों से जीत जाती है। इसी के साथ बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो 7वें नंबर पर आते हैं हमारे संजू सैमसन। संजू सैमसन ने अपने T20I करियर के इस शतक को लगाने के लिए 47 बॉल्स का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 9 नवंबर 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 50 गेंदों में 107 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 7 चौके और 10 छक्के भी शामिल थे। एंड भाइयों, संजू सर का T20I में ये बैक टू बैक दूसरा शतक था और ऐसा करने वाले वो हिंदुस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए एंड इसी के चलते भारत की टीम ने इस मैच को 61 रनों से विन कर लिया था। नंबर 6 पे आते हैं हमारे अभिषेक शर्मा। अभिषेक ने अपने T20 करियर के शतक को जड़ने के लिए 46 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 7 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 47 गेंदों में 100 रन की पारी खेली थी और अपनी इस पारी में इन्होंने कुल 7 चौके और 8 छक्के भी जड़े थे। एंड साथ ही भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा की ये पहली सीरीज थी, जहाँ पे इन्होंने अपना ये पहला मेडल शतक जड़ दिया था और इनके इसी शतक की मदद से भारतीय टीम ने इस मैच को पूरे 100 रनों से अपने नाम कर लिया था। नंबर नेक्स्ट, KL राहुल सर ने अपने T20 करियर के इस शतक को जड़ने के लिए मात्र 46 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 27 अगस्त 2016 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 51 गेंदों में नाबाद 110 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 12 चौके और 5 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई राहुल सर का ये T20I में, या ये भी कह सकते हैं कि इनके व्हाइट बॉल करियर का ये पहला शतक था और अपने बल्ले से इन्होंने लगभग इंडिया को ये मैच जितवा दिया था, लेकिन एंड में आके वेस्ट इंडीज की टीम मात्र 1 रन से इस मैच को अपने नाम कर ली थी। एंड इसी के साथ भाई बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो भारत के लिए T20I में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 4th पोजीशन पे आते हैं सूर्य कुमार यादव। स्काई सन ने अपने T20 करियर के इस शतक को लगाने के लिए मात्र 45 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 7 जनवरी 2023 को श्रीलंका के खिलाफ लगाया था, जहाँ पे इन्होंने मात्र 51 गेंदों में नाबाद 112 रन की पारी खेली थी, जिसमें इनके नाम कुल 7 चौके और 9 छक्के भी शामिल। एंड साथ ही भाइयों, T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव सर का ये तीसरा शतक था और ऐसा करने वाले वो हिंदुस्तान के दूसरे बल्लेबाज बने थे। साथ ही इस मैच में इंडियन टीम ने श्रीलंका को 91 रन से शिकस्त दी थी। नंबर 3 पे आते हैं हमारे तिलक वर्मा ने अपने इस शतक को जड़ने के लिए मात्र 41 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 15 नवंबर 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 47 गेंदों में नाबाद 120 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में 9 चौके और 10 छक्के शामिल। एंड साथ ही भाई T20I में तिलक वर्मा का ये लगातार दूसरा शतक था और ऐसा करने वाले वो दुनिया के 5वें और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए थे। साथ ही इनके इस शतक की मदद से भारतीय टीम ने इस मैच को एक तरफा 135 रनों से
अपने नाम कर लिया। साथ ही बात करें अपने अगले बल्लेबाज की तो इस लिस्ट में हमारे दूसरे पायदान पे आते हैं संजू सैमसन। संजू भाई ने अपने इस T20I शतक को जड़ने के लिए मात्र 40 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 12 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 47 गेंदों में 111 रनों की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 11 ही चौके और 8 छक्के शामिल थे। और साथ ही भाई ईमानदारी से कहें तो ये मैच संजू सैमसन सर के लिए एक डू और डाई मैच था। अगर वो इस मैच में परफॉर्म नहीं करते तो शायद इंडियन टीम से उनका पत्ता साफ हो जाता, लेकिन वो इसी मैच में अपने T20 करियर का सबसे तेज शतक जड़ते हैं और इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। एंड भाइयों ये वही मैच है जिसमें भारतीय टीम अपने T20I करियर का सबसे बड़ा 297 रनों का हाईएस्ट स्कोर बना। इसी के साथ भाई बात करें अपने अगले खिलाड़ी की तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के लिए T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं सुपरहिट शर्मा। रोहित सर ने अपने इस T20I शतक को जड़ने के लिए मात्र 35 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 22 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 43 गेंदों में 118 रन की शानदार पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 12 चौके और 10 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाई जब रोहित सर ने अपने T20I में शतक जड़ा था तो उस समय दुनिया के सबसे तेज शतकवीर बल्लेबाज बन गए थे T20I। और अभी तो T20 इंटरनेशनल से इन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अभी भी हमारे सुपरहिट शर्मा सर के ही नाम। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ ये बात तो हो गई T20I में भारत के आज तक के टॉप 10 फास्टेस्ट शतकवीरों की। लेकिन भाइयों वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे मैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना एंड लव यू ऑल।